आप जी ने पंथ दे उत्ते बहुत भारी किरपा की है, जिहड़ा इन्नी दूरों नेड़ियों अज असी इस अजलास दे विच भाग ले रहे हैं। ये अजलास साडी सिख कौम दे लई बहुत जरूरी सी ते फायदेमंद है, क्यों करके पिछले 11 साल तो हिंद की हुकूमत, साडी पार्लियामेंट, श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी इहदे इलैक्शन नहीं करा रही। जिहड़े साडे नाल वायदे कीते सीगे, जिवें सरदार मान सिंह ने दस्से है कि गांधी ने कहा पंजा साहब दे विच कि सिखो तुसी मोर्चा जित लिया, हुण असी अंग्रेज़ां नूं कढ दईए ते राज स्थापित करिए। हुण जिहड़े सिखां दे मोर्चे है इन्हां नूं समाप्त करो ते जिहड़ा आज़ादी दा मोर्चा गांधी नेहरू पटेल ने लाया उहदे विच सिख हिस्सा पाउण। पर साडे सरदार करतार सिंह झब्बर ने कहा, गांधी जी अंग्रेज़ां नाल असीं लड़ रहे हैं, अंग्रेज़ां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा जे साडे गुरुद्वारियां दे उत्ते महंतां दा कब्जा हैगा जां साडा कब्जा है। पर जिहड़ी गल तुसीं गांधी जी करदे हो कि पहला देश आज़ाद करा लीए, जे देश आज़ाद हो गया बहु गिनती हिंदू कौम का राज होना है, ते गांधी जी जिहड़े महंतां नूं असीं कढ रहे हैं वो हिंदू धर्म दे नाल रहिंदे हैं। फिर हिंद सरकार अपने हिंदू महंतां नूं किवें गुरुद्वारियां दे कब्जे छड़ाऊगा। सरदार करतार सिंह झब्बर इक्को एक सिख सी जी दूर अंदेशी सी। उन्होंने पता सी कि जे देश आजाद हुंदा बहु गिनती हिंदू जां मुसलमान दा राज होऊगा। फिर नेहरू ने सिख लीडरशिप नूं कहा, वायदा किया कि सिखो तुसीं साडे नाल रल जाओ, जदों असीं देश आजाद कराता अंग्रेज़ां तो तुहानूं इहो जिहा किता देवांगे जिथे तुसीं आज़ादी दा निग मान सकोगे। हुण साध संगत जी, इन्नी गर्मी है, इन्नी भड़ास है, ते आ इन्हां दी आज़ादी है जिहदा सानूं निग दुबारे है। कदे भी कौमां किसी होर कौम दे धोखे दे विच नहीं आया करदियां। कौमां अपने फैसले अपनी परंपरा के मुताबिक, अपने इतिहास के मुताबिक अपनी तकदीर दियां करदियां। पर सानू पता नहीं की हो गया, साडे विच कादी कमजोरी है कि साडे लीडर हमेशा जिधर हुकूमत हुंदी है उधरले पासे अपनी निगाह करते है। हुणे जे प्राइम मिनिस्टर मोदी साडे मोहाली आए सीगे
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਐਮਐਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਕਾਹਦਾ ਨਿੱਘ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਤਕੀ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜੂਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, जबकि 10वें पातशाह का हुक्म है, इन गरीब सिखों को दो पातशाही। पातशाही हुंदी है जो हिंदू दे कोले दिल्ली दे विच है, जो मुसलमान दे कोले पाकिस्तान दे विच है। साडे कोले साडा यतीम खाना भी नहीं है, साडी कोई राजधानी नहीं है, असी बगैर राजधानी तो हैं। पर जेड़ा नवा फतवा संगरूर के इलेक्शनां दे विच दिता है, आप जी ने श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर नूं मैनू पार्लियामेंट दे विच भेजिया। एक कौम का नवा फतवा है। इस नूं असी हुण अजाया नहीं जान देना। एक कौम का फतवा है, कौम के हित दे विच ये लगूगा। और जिहड़े असी वादे कीते हैं वो हुण पूरे होणगे। क्यों करके 1996 तो बाद जिहड़ा कौम ने बादलों नूं फतवा दिता सी हिंदुत्वा दे थल्ले लगण दा, उहदे विच असी मस्तियां लाईयां, आनंद माणे हैं ते अपनी कौम नूं भुल गए है। सो मैनू नवी गल गड्डी ली ते लेके आनी पैंदी है। इसे करके मैं भगत सिंह की गल की, जिहदे नाल बहुत निराशता हुई। साडा कौम का लीडर संत जरनैल सिंह है कि भगत सिंह है? हुण कौम नूं उडीकना चाहिए। पिछलियां मस्तियां खत्म हो गई हैं। हुण अपना कौम दे आरे लगना पऊगा, आज़ादी की गल करनी पऊगी। जे हुकूमत सानू साडा चोणां दा, साडी जमहूरीयत दा हक नहीं दे सकती, फिर असी इहदे नाल असी ना प्रसन्न है। इनकलाबी फतवा मिलिया, इनकलाब दे लई कौम नूं संत जरनैल सिंह पिंडरां वालियां ने तैयार कीता सी।
1984 ਦੇ ਵਿੱਚ हिंदुस्तान की सरकार इंदिरा गांधी ने बरतानिया दी फौजां मंगाइया, सोवियत रूस दी फौजां मंगाइया, अपनिया फौजां दे नाल जिहड़े सिखां दे कोले कोई मुल्क नहीं सी, स्टेटलेस सिक्स दे उत्ते 3 परमाणु हथियार दे नाल लांस कीतियां हुई फौजां दरबार साहब दे उत्ते हमला करता। साडी जिहड़ी इज्जत सी, साडा जिहड़ा स्वाभिमान सी, वो ये हुकूमत हिंद दी लुट के लेगी। उस तो बाद सिख कौम ने प्रण किया कि जिहड़ी कौम ते जिहड़ी हुकूमत साडे दरबार साहब दे उत्ते इहो जिहा हमला कर सकती है, असी उस दे थल्ले नहीं रह सकते। जे साडे नाल गल करनी हुंदी तां साडे वफद दे नाल गल कर सकदे सी, पर ये समझदे है कि असी ये टीम है। पर एक दल मैं हुकूमत नूं कहना चाहुंदा कि जे तुसी साडी गल नूं नहीं मनदे, बाहर दे सारे मुल्क, पाकिस्तान, यूरोप के मुल्क, कैनेडा, अमरीका के मुल्क, बरतानिया के मुल्क, जापान, आस्ट्रेलिया के मुल्क, न्यूजीलैंड के मुल्क सिखां नूं एक अलहदा कौम मनदे है। इस करके किसी भी बाहरले मुल्क ने सिख नूं सियासी पनाह देण तो ना नहीं किया है। असी मनदे हैं कि घर दे विच साडी कदर नहीं है, पर बाहर दे मुल्कां दे विच सिख दी पूरी कदर है। इस करके मैं जोर दिना कि सिख की निशानी होनी चाहिए है, दाढ़ी केस होने चाहिए है, सिर ते दस्तार होनी चाहिए है, सिर ते दुपट्टा होना चाहिए कि साडी पछाण अनोखी है। ते अनोखी तौर के उत्ते बगैर अपना देश हुंदियां बाहर दीयां हुकूमतां सानू मनदियां। हुण तो यूनाइटेड नेशंस असैंबली दी बैठक अमरीका के शहर न्यूयॉर्क दे विच हो रही है। उत्थे तुहाडे सिंह सरदार बूटा सिंह खड़ौत दे नाल UN दे अगे मुजाहरा कर रहे हैं कि सिखां दी जमहूरीयत क्यों बंद की गई है। ये कोई छोटी गल नहीं है। साडे फर हरेक मुल्क दे विच फैल गए है। जिवें कोविड किते एक देश दे विच नहीं रहा, सारी दुनिया दे विच फैलिया। इस तरह सिख हुण सारे जहान दे विच फैले हुए है। सो सत्कारयोग साध संगत जी, ये पार्टी
संत जरनैल सिंह पिंडावाला की सोच दी है, कुर्बानी दी है। मेरे ते ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जोर पै रहा है कि असी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। कदों साडे नाम भर्ती करोगे? क्यों करके जे साडी जमहूरीयत राही गल नहीं हुकूमत सुनती तो फिर असी रोज तुहाडी पार्टी के दफ्तर तो एक शहीदी जथा तोड़ना शुरू कर देना। बरगाड़ी जिहड़ी 2015 दे विच गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की सी, 2 सिख शहीद करते सी, कोटकपूरे सिखां ते गोली चलाई। ये बादल साहब चीफ मिनिस्टर सीगे, सुखबीर सिंह गृह वजीर सी और बादल दल की यह हुकूमत सी। समेत सैनी उस वेले DGP सी। अजे तक इन्हों क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? ते अकाल तख्त साहब के जथेदार ने राम रहीम जिन्हें सारा कुछ किया, महाराज दियां बेदबियां कीतियां, ते सरदार किशन सिंह ते गुरजीत सिंह नूं शहीद कर दिता। उसनूं अकाल तख्त साहब ने माफ़ी देती। सिखां दी नाराजगी उठ पई। SGPC तो बादल साहब ते सुखबीर ने 92 लाख खर्चा कराया इश्तिहारबाजी करन दा कि अकाल तख्त साहब के जथेदार ने कोई माड़ा नहीं किया। जिहड़ी गुरु की गोलक है वो गरीब का मूँह हुंदा है। पर साध संगत जी, गरीब के मूँह तो कढ़ के इन्हां ने हुण अपनी झोली भरी जाते है। साडे चढ़ावे की गलत वरतों की जाती है। मैं फिर एक दिन तुहानूं गल दस रहा, पहला दस चुके हैं पर दोहराउंदा है। साडे टोड़ा साहब दरबार साहब की परिक्रमा कर रहे सीगे। एक बीबी माई ने उन्हां कोले आके 100 रुपया पैरों च रखता। टोड़ा साहब ने कहा, माई एक गोलक च पाई। ते माई कहती, टोड़ा साहब उतों भी तो तुहाडे बोझे च जाना, हुण इत्थे सीधी पा रही है मैं। सो जिहड़ी इत्थों तक बेइज्जती साडी शहीदियां वाली SGPC ने कराती है, मूँह साडा काला कराता है। फिर लक्षण करते हैं, काले कपड़े पा लेंदे है कि जिहड़े कैदी है, बंदी है, उन्होंने रिहा करो। ये BJP के SGPC के मैंबर ते प्रधान साहब, मैं इन्हों दसदा कि बीबियां पाकिस्तान दे विच काले बुरके पाउंदी है। जे काले बुरके पाउंदी है, पाकिस्तान नूं काले चोलिया ने हड़ा तो बचा लिया।
पाकिस्तान सारा अज डुब्बिया पिया हड़ां दे विच। इहो जे फ्रॉड, इहो जिहियां शरारतां करनियां, ये हुण आपां समुंदर है। ये STPC दे मैंबर, ये समुंदर दियां मच्छियां ते समुंदर इन्हां नूं जिथे जांदे है घुट लवे। भोग ते जांदे है, बरसी ते जांदे है, विआह ते जांदे है, इन्हां नूं घेर लो। की दसो दर्शनी ड्योढ़ी जिहड़ी महाराज रणजीत सिंह दे पोते नौनिहाल सिंह कंवर साहब ने दरबार साहब तरनतारन साहब दे अगे बनाई सी, उस नूं STPC ने ऑर्डर दे के बाबा जगतार सिंह सेवा वालियां नूं पुरानी ड्योढ़ी धौनी शुरू करती। कुदरती साडी पार्टी उत्थे पहुंच गई, पुरानी इमारत बच गई। पर साध संगत जी, सारे पासे असी नहीं हो सकते। जिहड़ा साथ तुसी अज दिता, मैनू विश्वास है कि हुण तुहाडे सहारे दे नाल असी अगे होके पंथ की लड़ाई लड़ सकते हैं। 328 स्वरूप महाराज दे बेचते है, गायब करते है, ये रब जानदा। पर ना कोई सरकार ना कोई कमेटी इस जुल्म का पता लेना चाहती है कि साडी गल बिल्कुल खूच पई हुई है, असी मर गए हैं। मोदी साहब ऐ ना सोची कि असी तेरे वर्गे हैं। 1834 दे विच 1834 दे विच अज तो 150 साल पहला महाराजा रणजीत सिंह सिख राज ने लद्दाख फतेह किया सी ते अपने सिख राज दे विच शामिल किया सी। पर मोदी साहब ने 2020 दे विच कोई 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन की फौज नूं लुटाते है। साडे हिरदे नूं पीड़ आउंदी है जदों हिंदुत्वा साडी धरती नूं किते होर कब्जा करा दिंदा। सिखां दी फौज दे विच भर्ती मुकाउण दी कोशिश कर रही है। कहंदे 4 साल नौकरी दिती जाऊगी। 4 साल दे विच किवें फौजी हवाई जहाज़ां नूं पछाणूगा, टैंकां नूं चलाऊगा, राइफलां ते होर चीज़ां सीखूगा, नामुमकिन है। दूजे पासे चीन की फौज है जिहदी औलाद चीन की फौज ने 50 वरे ला के अंग्रेज़ों तो चीन नूं रिहा किया। उस फौज दे अणखी बच्चे अज चीन की फौज दे विच हैगे है। पाकिस्तान की फौज दे विच पंजाब का मुसलमान है, अफगानिस्तान का पठान है,
बलूचिस्तान का बलूच है, ये सारिया सिखा वर्गन लड़न वालियां कौम है कि सिखा नूं गवा के हिंद हुकूमत पाकिस्तान या चीन का मुकाबला कर लूगी। जो चीन 2020 दे विच ज्यादा घुसन लग्या, फिर मोदी की सरकार ने सिख फौजा अगे कीतियां। जो सिख फौज अगे जाती है, सब तो अगे एक बहादुर जवान हुंदा है जिहदे हत्थ दे विच निशान साहब हुंदा है। उस दे पिछे एक होर जवान हुंदा है जिहदे सिर दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब विराजमान होया करते हैं। उस दे पिछे बैंड दे नाल सिख फौज अगे वधदी है। जो चीनिया ने देख लिया 2020 दे विच कि सिख फौजा आ गई हैं, उन्होंने अपनी लड़ाई बंद कर दी। पर 1000 तो ज़्यादा सिख फौजा आने तो पहला साडे लद्दाख का कब्जा कर लिया। जिहड़ा सानू लगदा है जो करके लद्दाख साडा है, साडा जो राज आया लद्दाख उहदा हिस्सा होगा। असीं चीन नूं भी कहा, चीन नूं लिखती तौर पर कहा कि जो भी तुसी हिंद हुकूमत दे नाल लद्दाख की गल करते हो, उहदे विच सिखां दा वफद हाजिर होना चाहिए है, क्यों करके लद्दाख साडा है। सो साध संगत जी, ये सारिया चीज़ां अणख दियां सवाए मान दियां। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने 3 परमाणु हथियार लांस हुई फौजां का मुकाबला भी नहीं किया। उन्हां दी छाती के उत्ते 72 गोलियां छाने छाने कर गई सी। ते जिहड़े दरबार साहब ते अकाल तख्त साहब के अगे साडे निशान साहब है, उत्थे जाके संत जरनैल सिंह ने अपनी शहादत दी है। कोई पखंड संत फतेह सिंह वर्गन कि जे साडियां मंगां ना मन्नियां गईयां ते असीं अग्नि कुंड अकाल तख्त साहब दे उत्ते बनावांगे ते फलानी तरीक नूं असीं अग्नि भेंट हो जाएंगे। अंमृतसर जिले के पिंड बाबे उन्होंने भी अग्नि कुंडां दे विच छाल मारनी सी। उन्होंने सानू दस्सिया कि साडी ये प्लान सी, पर बाबा राम सिंह कहंदे एक बड़ी बिरतमाई सी जिहड़ी साडी नित सेवा करती सी। जदों उन्होंने पता लग्या कि साडा अखीरली दिन है इस दुनिया च, अगले घंटिया असी अग्नि कुंडां दे विच शहीद हो जाना है, वो माई ने कहा भाई कोई सेवा दस दो। ते उमरे नंगल साहब कहंदे माई मां दी दाल, देसी घ्यो का तड़का, अदरक लसन ते प्याज पा के साडा अगला रोटी का दिन कटाई। माई कहंदी मर जाने हो उदों तो तुसीं फुक जाना है,
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੜਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸੁੱਟਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਐ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਊਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਤਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ SCPC ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਉਣੀਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਐ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇਣੇ ਐ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ, राज बिना नहीं धर्म चले हैं। इस तरह कहो, राज बिना न धर्म चले हैं। राज बिना सब जले मले हैं। राज बिना सब जले मले हैं। सो साध संगत जी, हुण असीं नवे मार्ग ते हैं, नवा फतवा मिलिया। गल्लां सुनोगे पर ऐ ना कह दिओ कि ये मान की कह रहा। मैं रस्ते की गल करदा। नवा रस्ता जो लभीए तो खाई तो हुंदी है, पर तुहानूं रस्ते तो नहीं थल्ले डिगण वाला मैं।